द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी भारतीय ध्वज संहिता 2002। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस कपड़े से बनता है, इसकी नाप कितनी होती है, किसी राष्ट्रीय त्योहार पर राष्ट्रीय झंडे को किस प्रकार फहराया जाना चाहिए, झंडे का सम्मान कौन बढ़ाता है, कौन सा काम घटाता है, तो हम जानेंगे इस वीडियो में इसके बारे में। तो दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र राज। चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। जय हिंद दोस्तों, और नॉलेज बेस्ड चैनल द कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के बारे में। भारत का राष्ट्रीय झंडा देश के हर नागरिक के गौरव और सम्मान का प्रतीक है। जब भी कोई भारतीय इस तिरंगे को फहराता है तो उसके चेहरे पर एक अलग से ही चमक होती है। भारतीय राष्ट्रीय झंडे का प्रदर्शन, प्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 उपबंधों के अनुसार नियंत्रित होता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 में इन सभी नियमों, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया गया है। चूंकि भारत में 2002 से पहले झंडा संहिता भारत था, झंडा संहिता भारत के स्थान पर भारतीय झंडा संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया है। सुविधा के लिए भारतीय झंडा संहिता को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के भाग 1 में राष्ट्रीय ध्वज के सामान्य विवरण शामिल है। भाग 2 में आम लोगों, शैक्षिक संस्थाओं जैसे स्कूल, कॉलेजेस और निजी संगठनों के लिए झंडा फहराए जाने से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। संहिता के भाग 3 में राज्य और केंद्र सरकार तथा उनके संगठनों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय झंडे के बारे में कुछ सामान्य विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि भाग 1 तथा भाग 2 से लिए गए हैं। आइए देखते हैं वो नियम क्या क्या हैं। नंबर 1 में है राष्ट्रीय झंडे का निर्माण हाथ से काटे गए और हाथ से बुने गए धागे या ऊन या सिल्क या खादी के कपड़े का बना हुआ होना चाहिए। नंबर 2 में कहता है भारत के राष्ट्रीय झंडे में समान चौड़ाई वाली अलग अलग रंगों की 3 पट्टियां होती हैं। ध्वज की सबसे ऊपर की पट्टी का रंग भारतीय केसरिया होगा और सबसे नीचे की पट्टी का रंग भारतीय हरा होगा। झंडे के मध्य भाग की पट्टी का रंग सफेद और इसमें नीले रंग का एक अशोक चक्र होगा, जिसमें 24 तीलियां होंगी और ये सभी तीलियां एक दूसरे से समान दूरियां पर स्थित होंगे। नंबर 3 में है भारत के राष्ट्रीय झंडे का आकार आयताकार होगा। झंडे की लंबाई और चौड़ाई, जो कि हम ऊंचाई कह सकते हैं, का अनुपात 3:2 होगा। चौथे पॉइंट में है भारत के राष्ट्रीय झंडे के मानक आकार इस प्रकार होंगे। जैसे झंडे का आकार वर्ग यहाँ दिया गया। नंबर 1 में है आपका, और यहाँ मिलीमीटर में माप दी गई है, 6300 गुना 4200 है आपका। और नंबर 2 में है आपका 3600 गुना 2400 है आपका। इस तरह से क्रम सजाया गया। और 9वें नंबर पर आपका है 150 गुना 100 है। ये जो आपका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, जो कि 3:2 में है। लंबाई आपका 3 होगा तो चौड़ाई यानी ऊंचाई आपकी 2 होगी। इस अनुपात में आप झंडे का निर्माण कर सकते हैं। 5वें पॉइंट में है झंडे का आकार भी इस बात पर निर्भर करेगा कि उसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है। यानी कि वीआईपी व्यक्तियों को ले जाने वाले हवाई जहाज़ों पर 450 गुना 300 मिलीमीटर आकार के झंडे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि 225 गुना 150 मिलीमीटर आकार के झंडे का प्रयोग वीआईपी व्यक्तियों की कारों में होना चाहिए। और मेज पर लगाए जाने वाले झंडों का आकार 150 गुना 100 होना चाहिए। आम जनता, शैक्षिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय झंडे को फहराने की पूर्ण अनुमति होती है, लेकिन उन्हें 1950 और 1971 के कानूनों के अनुसार झंडे का प्रयोग कब कब नहीं कर सकते हैं। नंबर 1 में है झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। नंबर 2, किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। नंबर 3, यदि सरकारी आदेश नहीं हो तो झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जाएगा। नंबर 4, झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक में नहीं किया जाएगा। ना ही झंडे को रुमाल, तकियों या किसी अन्य ड्रेस पर मुद्रित किया जाएगा। नंबर 5, झंडे के केसरिया रंग को जानबूझकर नीचे की तरफ करके नहीं फहराया जाएगा। नंबर 6, झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जाएगा। नंबर 7, किसी प्रकार का विज्ञापन, अधिसूचना, अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाएगा। साथ ही नंबर 8 में है झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिक्षा संस्थान, कोई भी गैर सरकारी संगठन राष्ट्रीय झंडे को सभी दिन और अवसरों पर फहरा सकता है, लेकिन उसे झंडे की मर्यादा रखने और उसके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 में है जब कभी झंडे को फहराया जाए तो वह सबसे ऊंचा और अलग होना चाहिए। नंबर 2 है किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए। नंबर 3 में है जब कभी झंडे का प्रदर्शन करना हो तो उसे इस प्रकार फहराया जाना चाहिए कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो झंडा वक्ता के दाहिनी की तरफ हो। चौथा है मैला कुचैला या फटा हुआ झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। नंबर 5 में है भारतीय झंडे को अन्य झंडे या झंडों के साथ एक ही ध्वज दंड से नहीं फहराया जाना चाहिए, अर्थात भारतीय झंडे का ध्वज दंड अलग अलग होना चाहिए। 6 नंबर में है जनता द्वारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवसरों पर कागज के बने झंडों को हिलाया जा सकता है, लेकिन ऐसे झंडों को जमीन पर नहीं फेंका जाना चाहिए और उनका सम्मानपूर्वक निपटान कर दिया जाना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं है। बच्चे झंडे लेते हैं, प्रयोग के बाद उसे जहीं तहीं फेंक देते हैं। आम नागरिक द्वारा भी झंडे का प्रयोग अपनी गाड़ी, साइकिलों
अन्य वाहनों में किया जाता है। उसके बाद फिर वो उसका निपटान सही से नहीं करते, जहीं तहीं फेंक देते हैं, सरा गला देते हैं, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जो कि झंडे का अपमान होता है। दोस्तों अंतिम और 7वें नंबर पर है, जिस जगह झंडे का प्रदर्शन खुले में किया जाता है वहां पर मौसम की चिंता किए बिना झंडे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। यानी कि बारिश हो कुछ भी हो, दिन भर झंडा वहां रहेगा और सूर्यास्त के समय उसे झंडे को उतार दिया जाता है। दोस्तों भारतीय नागरिक अब रात में भी राष्ट्रीय तिरंगा फहरा सकते हैं। इसके लिए शर्त होगी कि झंडे का पोल इतना लंबा हो कि झंडा दूर से ही दिखाई दे और झंडा खुद भी चमके। गृह मंत्रालय ने उद्योगपति सांसद नवीन जिंदल द्वारा इस संबंध में रखे गए प्रस्ताव के बाद यह फैसला किया था। उम्मीद है ऊपर के नियम भारतीय झंडा संहिता 2002 के मुख्य बिंदुओं की मदद से आप यह समझ गए होंगे कि कौन सा काम भारत के झंडे को सम्मान बढ़ाता है और कौन सा काम सम्मान घटाता है। अब आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप भी जब भी भारत के झंडे को फहराएंगे तो आप उसकी गरिमा और सम्मान का पूरा ध्यान रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।